जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हमारा बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 10 है। ठीक, कौन सा है? 10 है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। आपको पता होगा इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं पहला और बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चलिए देखते हैं। यह भारत और चीन को जोड़ती है। ठीक, दूसरा, यह सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए जलोत्सारण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। अगला देखेंगे, भारत चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाएं काराकोरम श्रृंखला में मिलती हैं। ठीक, तो नीचे दिया हुआ है, आपका कोड दिया हुआ है कि पहला दूसरा है कि दूसरा तीसरा है कि पहला तीसरा है। ठीक, तो आपको ऐसे आंसर बताना है। तो ये कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका दूसरा सही होगा और तीसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। अब बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? किस आयोग के लिए नहीं किया गया? तो योजना आयोग के लिए नहीं किया गया। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आपको पता है। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो कौन था, क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश था। तो जी हाँ, इल्तुतमिश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो कौन सी रेखा होती है? आप यहाँ पे देखेंगे कि मैकमोहन रेखा है, जो भारत चीन की रेखा है। और रेड के लिए भारत पाकिस्तान का, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान का। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो कौन सा राज्य है? जल्दी से बोलेंगे। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर गुजरात। तो यहाँ पे 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेघालय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कैसा है, गोलाकार, लेकिन नहीं, क्या हो जाएगा? जियाड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। 8वां देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? बोलेंगे 8वें का राइट आंसर। तो आक्सबो झील कहते हैं। ठीक, आक्सबो झील बोला जाता है उसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप, क्या लिखा हुआ है, पाद पप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? बोलेंगे 9 का राइट आंसर। तो उसे सुपोषण बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में क्या लिखा हुआ है। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो बोलेंगे 10 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है हल्का हल्का, ये लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा पोतभंजक यार्ड कौन सा है? तो वो है गुजरात का एक छोटा सा शहर है अलंग। क्या नाम है? अलंग नाम है उसका। ठीक है, अलग दिख रहा है लेकिन अलंग लिखा हुआ है। ठीक, कैसे लिख दे रहा हूँ, अलंग, ये है अलंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 से। जब मार्gaरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटिश ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा देश था? जल्दी से बताएंगे। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक, जिसे अर्जेंटीना बोला जाता है इस समय शायद। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पहले ही मिला दिख रहा है आपको। चालुक्य का संबंध किससे है? वाजपेयी से। होयसाला का द्वार समुद्र से। राष्ट्रकूट का मलखेड़ से। काकतिया का वारंगल से। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पटना हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। और किसने बनवाया था? तो फरवरी 2013 में नीतीश कुमार ने बनवाया था, जिसकी ऊंचाई 72 है, यानी कि 72 फीट है, 72 फीट का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बोलेंगे वो कौन सा लेख है या स्तंभ लेख? जल्दी से बोलेंगे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख। शिलालेख तेरहवा हो जाएगा। ठीक, गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा है
न्यायशीलता की अवधारणा है। चलिए देखते हैं 15 का क्या हो जाएगा। पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में 16। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम ब्रिज को राज्य ब्रिज अंगीकार किया है? तो जल्दी से बोलेंगे वो कौन सा राज्य है। 16 का बोलना है तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, ये और इसमें कुछ आपको दिख रहा है लिखा हुआ है ना हल्का हल्का, तो महाराष्ट्र का लिखा हुआ है आम है, केरल का नारियल है, तमिलनाडु का ताड़ का पेड़ है। ठीक, तो ये आपका सबका क्या है? राष्ट्र ब्रिज है सभी राज्यों का। मतलब जो दिया है इसमें 4 है, 4 का बता रहा हूँ मैं। 17 देखेंगे। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बोलेंगे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उच्चता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? बोलेंगे 18 का राइट आंसर। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। राइट आंसर है। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय थे न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, लेकिन इस समय कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो वह कौन सा राज्य था? बोलेंगे 19 का राइट आंसर। तो वो राज्य था छत्तीसगढ़। ठीक, कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़, 2013 में बनाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? 20 का बोलेंगे राइट आंसर अनुच्छेद 16। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? 21 का बोलना है इस बार राइट आंसर, वो हो जाएगा क्वार्टज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे 22 और बताएंगे 22 का राइट आंसर। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? 22 का बोलना है राइट आंसर, केवल राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 23। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? 23 का बोलना है आपको राइट आंसर, वो हो जाएगा तानाशाही। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 24। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? 24 का बोलना है आपको राइट आंसर, ये हो जाएगा कीमत स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बोलेंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बोलेंगे 26 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऐसा देश जिसमें कोई आयात व निर्यात ना हो। अगला देखते हैं इसी में 27। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? बोलेंगे 27 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कुषाण काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 28। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? जल्दी से बोलेंगे इसका राइट आंसर 28 का। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो उद्योग दीर्घ अवधि में साम्यावस्था में होता है, उत्पादकों को न्यूनतम हानि होती है, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विक्रेता अधिकतम लाभ अर्जित करता है, या फिर फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो क्या बोलेंगे? फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ठीक, 29 देखेंगे। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, या किसने कहा था? ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है 29 का। बोलेंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसने कहा? लॉक ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गोगोना संगीत वाद्ययंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, इसका राइट आंसर भी बताते हैं। यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्ययंत्र है। ठीक, दूसरा, इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो एक सिरे पर फटा होता है। यह मेड़ती समुदाय के संगीत परंपरा का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला इसमें जो सही है। यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्य यंत्र है। यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो एक सिरे पर फटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? बोलेंगे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भाग 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 32 और बोलेंगे 32 का राइट आंसर। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटाता है? बोलेंगे क्या बोलेंगे? संपत्ति के अधिकार को। 32 का बोलना है राइट आंसर, बिल्कुल संपत्ति के अधिकार को हटाता है। अगला, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बोलेंगे जल्दी से 33 का राइट आंसर, बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह थे। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन और अभी भी तेल उत्पादन करता है। 34 का बोलना है इस बार आपको, तो क्या हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, चलिए बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले ठीक भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बोलेंगे। 35 का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे भी आपको पता तो होगा ही। कौन थे, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 36, पंकज आडवाणी इससे संबंधित हैं। तो पंकज आडवाणी किससे संबंधित है बोलेंगे। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 स्नूकर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बोलेंगे। 37 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मुंगेर में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफडीआई का मतलब क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म बताना इसका 39 का, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर का निर्देशन किसने किया था बोलेंगे। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 डैनी बायल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी, क्या बोलेंगे। जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कन्यादान, संतोषी माँ, ममता गावे गीत, हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ैबे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 41 का। जी बिल्कुल हाँ, हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ैबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 42, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है बोलेंगे। 42 का राइट आंसर तो सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 44, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की, तो किसने की थी जल्दी से बोलेंगे। 44 का राइट आंसर वो थे मोहसिन फ़ानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है जल्दी से बोलेंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये गया में है। ठीक, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 1787 में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, यानी कि कब घोषित किया गया था ये बताना है आपको। तो वो घोषित किया गया सन 2002 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है बोलेंगे। 47 का, तो ये सिवान के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है, तो इसरो कहाँ पर है आपको पता है, बेंगलुरु में है या फिर हैदराबाद में। 48 का बोलेंगे तो ये कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक, इसकी जो स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था बोलेंगे। 49 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 1894 हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई, तो कहाँ पर किया गया था जल्दी से बोलेंगे। 50 का राइट आंसर तो नालंदा में हुआ था 1917 में, वैशाली में 1945 में, बोधगया में 1956 में, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, कैसा होता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 52, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है, तो किसके बराबर होता है जल्दी से बोलेंगे। 52 का 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 और बताएंगे इसका राइट आंसर। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है बोलेंगे। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्लैंक हो जाएगा। 54 देखते हैं और आंसर भी बताएंगे, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं।
वह प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं? बोलेंगे 54 का राइट आंसर, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 55। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बोलेंगे 55 का राइट आंसर, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक, अगला, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसीलिए। अगला देखेंगे, एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है? बोलेंगे 57 का इस बार, तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? जल्दी से बोलेंगे, एक क्षारीय, द्विक्षारीय, चतुक्षारीय, त्रिक्षारीय। 58 का बोलेंगे तो हो जाएगा द्विक्षारीय है, द्विक्षार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? बोलेंगे जल्दी से इसका राइट आंसर 59 का, तो ये हो जाएगा आपका 59 का निक्रोम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, नींबू के रस में पीएच का अनुपात कितना होता है, यानी कि अनुमान कितना होता है नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है? सीधा सीधा आपसे पूछा है 60 का, तो बोलेंगे 7 से कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? 61 का बोलना इस बार, तो कैथोड पर एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 62, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? 62 का बोलेंगे हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडा वाटर में होता है, तो सोडा वाटर में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? बोलेंगे मरकरी, ब्रोमीन, जल, एल्कोहल। 64 का बोलना है इस बार राइट आंसर आपको, तो ब्रोमीन हो जाएगा, Br2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? बोलेंगे यहाँ पे 65 का राइट आंसर। देखते हैं क्या क्या है। पहला है आपका एजोस्पिरिलिन, माइकोराइजल फफूंद, एजेटोबैक्टर। अब इसमें बताना है कौन कौन सा है, केवल 2 है, 1 है, 3 है। ठीक, तो बोलेंगे 65 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 माइकोराइजल फफूंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66, क्या लिखा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे तक औसत क्या होता है? बोलेंगे यहाँ पे 66 का राइट आंसर। जल्दी से क्या हो जाएगा 66 का, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सारे ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है, पहला 0.65 यूजी प्रति मीटर क्यूब, दूसरा है 0.75 यूजी प्रति मीटर क्यूब। अगला देखते हैं कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है जो जगह ऑप्शन नंबर 4, 1.5 यूजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक, अगला देखते हैं, यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नाइट्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? बोलेंगे 68 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 69 का, भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितना है? जल्दी से बोलेंगे 70 से 100 हो जाएगा। 69 का बोलना इस बार राइट आंसर, तो 40 से 45 डेसिबल के बीच हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था, कहाँ पर हो गया था? 70 का बोलेंगे केरल में हो गया था। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है, तो क्या है? जल्दी से बोलेंगे इसका राइट आंसर 71 का, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 72 देखेंगे, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहली देखी थी, किसने देखी थी? क्या बोलेंगे? गैलीलियो हो जाएगा इसका राइट आंसर 72 का। देखेंगे यहाँ पे, जी हाँ गैलीलियो ने, क्योंकि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, तो उन्होंने ही देखा था। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? बोलेंगे 73 का, पृथ्वी की त्रिज्या का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन सा है? 74 का बोलेंगे, वो है आपका क्या है? हैजा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक
सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? बोलेंगे 75 का तो होता है नोटबुक कंप्यूटर होता है, ठीक। तो ये थे आज आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है या हमने उसको सही बताया गलत बताया, ठीक, जो भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।